हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी के क्लास में। आज हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के साथ अग्निवीर आर्मी का प्रैक्टिस सेट लेकर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 23 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। यह क्वेश्चन अग्निवीर जीडी में 25 अप्रैल 2024 में आ चुका है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये हमारा सूत्र है n, फिर n प्लस 1 ब्रैकेट में अपान 2। तो यहाँ पर 23 हो गया और 23 एक 24 हो जाएगा, तो इंटू 24 हो जाएगा। भागे कितना हो जाएगा 2। तो 23 गुणे 24 करेंगे तो 4 3 12, 12 के 2 हाथ 1, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पर 92 हो गया। यहाँ पर 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 9 6 15 के 5 हाथ 1, तो 4 1 5, 552 हमारा गुणाया है। तो 552 अपान 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर आ गया तो 2 सत्ते 14 और यहाँ पर आ गया तो 2 छंग 12, तो 276 हमारा योग होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 का स्क्वायर का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन अग्निवीर जीडी 25 अप्रैल 2024 को आ चुका है। तो 11 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, इसका तो उत्तर होगा। लेकिन आप जैसे 111 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 2 3 कर देंगे क्योंकि 3 अंक है। ठीक, उसके बाद क्या कर देंगे 2 1, ये हमारा 111 का स्क्वायर का मान होगा। जैसे आपको करेंगे 1 2 3 4, 1111 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे पहले 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ये हमारा मान होगा 1111 का मान। तो अगर आपको एक स्क्वायर निकालना है, अगर 1 1 1 है तो पहले सीरियल वाइज लिखेंगे, फिर उसको जैसे 4 को छोड़ के यहाँ पर 3 2 1 कर दिया, ऐसे आप कर देंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5/4 और 2/3 का योग क्या होगा। यह क्वेश्चन अग्निवीर जीडी में 25 अप्रैल 2024 को आ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हर को बराबर कर लेंगे। तो 4 3 12, तो 12 यहाँ पर हो गया हल। अब 4 को कितनी बार गुणा किया तो 12 आया, 3 बार, तो 5 3 15 हो जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा प्लस। तो 3 को कितना बार गुणा किया था 12 आया, 3 चौक 12, तो 2 चौको 8, तो 12 15 8 कितना हो गया 23, यहां पर कितना आ गया 12। तो हमारा उत्तर कितना होगा 23/12 हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। यह क्वेश्चन अग्निवीर जीडी 23 अप्रैल 2024 को आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन है 12 - 17 + 23 बराबर क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं। अगर 12 से 17 जाएगा, अगर छोटो से बड़ा घटेगा तो 12 5 17, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा क्योंकि 12 से 17 घटा, इसीलिए जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे का ही चिन्ह लेंगे। तो 12 - 17 यानी कि -5 हमारा होगा, प्लस 23। तो अगर प्लस और माइनस, प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, तो 23 में से 5 का कितना बचा 18 5 23, तो हमारा 18 आंसर होगा। दोबारा समझ लीजिए, 12 - 17 + 23, तो 12 में से जब 17 गया तो -5 आ गया, प्लस 23 और प्लस माइनस का माइनस, तो 18 हमारा आंसर आ गया। क्योंकि देखिए सूत्र माइनस और प्लस बराबर होता है माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस, फिर प्लस माइनस होता है माइनस, और प्लस प्लस होता है प्लस। ये हमारा रूल है। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस का नियम लगा, तो प्लस माइनस माने माइनस, तो आ गया 18 हमारा आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 भागे 3 गुणे 2 को सरल करो। यह क्वेश्चन जीडी 23 अप्रैल 2024 को आ चुका है। तो पहले हम 24 को ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। अब भाग का निशान ऐसे ही रहेगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हम भाग करेंगे तो 6 चौको 24, तो 4 हमारा आंसर होगा। यहाँ हमने पहले 3 दूनी 6 कर लिया, फिर भाग किया तो 6 चौको 24, 4 हमारा आंसर बड़ी आसानी से हो गया। लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन जीडी में पूछा जाता है। ये 23 अप्रैल 2024 को पूछा गया था। एक क्वेश्चन और जीडी में पूछा गया था, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर दिए हैं कि 64 का मान क्या होगा, यानी कि √64 का मान क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया था। तो 8 × 64,
तो 8 हमारा उत्तर होगा। इतने सिंपल से क्वेश्चन आपको अग्निवीर जीडी में देखने को मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 मीटर बटे 90 सेंटीमीटर का सरलतम रूप क्या होगा। तो जो लोग 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है अगर इसका मान जानते हैं वही इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 मीटर। ठीक, आप समझने वाले तो इतने ही समस्या अपना क्वेश्चन लगा लेंगे। तो 3 गुणे कर देंगे 100 क्योंकि वहां पर मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 90 ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर होगा, दोनों बराबर होंगे। 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर हमारा आ गया 30/9, तो 3 तिरिका 9 और 3 दहम 30, तो इसका सरलतम रूप होगा वो होगा 10/3 इसका सरलतम रूप होगा। देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से हल हो गया। अगर आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है तब इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ये क्वेश्चन भी पहले ही क्वेश्चन की तरह है जो इसके पहले हम क्वेश्चन लगा चुके हैं। उसमें नीचे सेंटीमीटर था तो इसमें ऊपर सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो 160 सेंटीमीटर बटे 2 मीटर को सरलीकृत कीजिए। यह क्वेश्चन जीडी 2024 में आ चुका है। तो पहले की तरह ही नियम लगेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना, 100 मीटर। तो 160 तो वैसे ही रहेगा, 2 है तो 2 को 100 से कर देंगे गुणा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 160/200। तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, यहाँ पर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दहम 20, फिर 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 4/5 इसका सरलीकृत रूप होगा, यानी कि सरलतम रूप इसका 4/5 होगा। आपको 100 मान रख देना, गुणा करके उसके बाद काटते चले जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। जहां कटना बंद हो जाए वही उसका आखिरी मान होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है x × 1/4 बराबर 6 है तो x का मान क्या होगा। आपको इन प्रकार के क्वेश्चनों को देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो x × 1/4 बराबर 6 का मान हमें निकालना है। तो x इधर ही रह जाएगा, जब 4 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 6 से, तो 6 × 4 हो जाएगा बराबर 24। तो x बराबर 24 हमारा इसका उत्तर होगा। देखिए जितना देखने में भयानक लग रहा था उतना है नहीं, 24 हमारा उत्तर आ गया। आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए विधिवत, उसके बाद आपका हल तो वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर ले जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है x/4 बराबर 6/8 है तो x का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो x को ऐसे ही कर देंगे, ठीक। तो जब ये इधर जाएगा तो 6 × 4 हो जाएगा, ठीक। ऊपर का नीचे का ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, यहाँ पर 8 रहेगा, तो 24/8 हो जाएगा। x इधर ही रहेगा, तो 8 को कितनी बार गुणा करेंगे कि 24 आएगा, 3 बार। तो x बराबर हमारा 3 इसका आंसर होगा। तो x का मान कितना होगा, 3 होगा। देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से हल हो चुका है। आपको अग्निवीर जीडी में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी मैथ का बिल्कुल अच्छी तरीके से कराएंगे। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है कि x³ - 27 बराबर 0 को सरलीकृत करें, यानी कि सरल करें। तो हमें करना क्या है, x का घाते 3 ऐसे ही रहेगा और -27 जब इधर जाएगा तो +27 हो जाएगा, ठीक। अब x ऐसे ही रहेगा और बराबर √³ का हो जाएगा 27, ठीक। तो क्यूब क्या होता है 27 का, तो 3 तिरिका 9 तिरिक 27, तो 3 इसका होगा आंसर। क्योंकि देखिए जब 3 को तो 3 × 3 × 3 जब 3 बार गुणा करेंगे 3 तिरिका 9 तिरिक 27 तब आएगा, तो इसीलिए 27 का क्यूब होता है 3। तो 3 हमारा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन का हल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।